but soul doesn't belong to the material world. That's what the Bhagavad Gita says, right? Yeah. Soul belongs to the spiritual world. So ultimately soul has to go back to the spiritual world, but it cannot go back until its karma score is not back to zero. अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, दोनों में चेन बन रही है, तो अब ऐसा कैसे काम करें कि ये चेन से बाहर निकले? तो दैट इज व्हाट द भगवद गीता टेल्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयेश गंगन एके आवारा मुसाफिर और आप देख रहे हैं द आवारा मुसाफिर शो। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस एपिसोड को आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी और हर किसी को भेजिए, पूरे फ्रेंड्स को भेजिए, हर किसी फैमिली मेम्बर को भेजिए, बिकॉज ये एपिसोड लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं राहुल सिंह से, जो कि एक ऑथर है और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है। उनकी किताबें बेस्ड होती है भगवद गीता पे, और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं भगवद गीता क्या है और इसके अंदर से हम क्या सीख सकते हैं उन बातों पे। तो एक तरह से हम भगवद गीता को डिकोड कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम बात करते हैं भगवद गीता के अंदर जो 5 चीज़ें मेंशन की जाती है उनके बारे में, और फिर हम इलाबोरेट करते हैं कर्म के कॉन्सेप्ट को। ये कर्मा होता क्या है एक्चुअल में? कर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत ही एक इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट होता है। ये है तो सिंपल, पर इसे फॉलो करना बहुत टफ होता है, क्योंकि जो एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, जब आप बुरा करोगे तब आपके साथ बुरा होगा। जैसा आप करोगे वैसा रिटर्न आपके पास वापस आएगा। पर एक्चुअल में अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपका कर्मा 0 होना चाहिए। पर इस कर्मा को 0 हम करें कैसे? क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो भी कर्मा वापस आएगा, बुरा करेंगे तो भी कर्मा वापस आएगा। तो बस इसी बात को इस एपिसोड में हमने डिकोड किया है। भगवद गीता एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसे समझने के लिए 5 या 6 एपिसोड हमें करने पड़ेंगे। फिलहाल इस एपिसोड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के पार्ट में हम कर्मा पे बात करते हैं, और अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम बात करते हैं काल के बारे में, टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में। और जैसा कि मैंने कहा था, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस एपिसोड को एंड तक देखना, क्योंकि आपका दिमाग फटने वाला है। आई वॉन्टेड टू नो वाई अ बुक ऑन गीता व्हेन हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे so many books have come out on Bhagavad Gita. There are commentaries as well. There are all kinds of books on Bhagavad Gita, Mahabharata. Then why a book on Bhagavad Gita, and why the name An Atheist Gets the Gita? हाँ, तो ये ऑब्वियसली यूर राइट, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी एडवांस कमेंट्रीज हैं, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं गीता के ऊपर। तो मेरी कोई किताब जो पहली नहीं है और ना ये आखिरी होने वाली है। इसके बाद भी लोग लिखेंगे, इसके पहले भी लोग लिखते आए हैं, राइट? सो इसमें क्या किया है इस बुक में कि दिस बुक इज बेसिकली मेंट फॉर हमारे और आपके जैसे लोग जो एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, जो बहुत ज्यादा काफी हद तक वेस्टर्न एजुकेशन पेडागोजी से प्रभावित है। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जब जाते हैं तो हम जब लर्न करते हैं स्कूल में, तो हमारा माइंड एक साइंटिफिक वे में, एक वेस्टर्न साइंटिफिक पैटर्न से हम चीजों को समझते हैं, एज लॉज, और थोड़ा सा और अगर आगे जाते हैं तो एज सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स हम समझते हैं चीजों को। तो अगर आप इस तरह की आपकी ट्रेनिंग हुई है और वहां से आप ये जंप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भगवत गीता में क्या लिखा है या उपनिषद में क्या लिखा है या पुराण में क्या लिखा है, तो बहुत ज्यादा एक जंप हो जाता है, बिकॉज आपका ट्रेनिंग अलग तरह से हुआ है। और ये जो किताबें हैं पहले तो संस्कृत में है, संस्कृत में होने के बाद उसके आप ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको टर्म्स शायद समझ में आए, शायद समझ में ना आए। और बहुत आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ जयेश जी, जैसे मान लीजिए आपको शेक्सपियर पढ़ना है। अब शेक्सपियर मिडिवल इंग्लिश में है, मिडिवल इंग्लिश को भी लोग सिंपल इंग्लिश में भी लिख देते हैं कभी कभी उसके एक्सप्लेनेशन में। लेकिन अगर आपको शेक्सपियर पढ़ना है तो उसके लिए एबीसीडी तो आनी चाहिए ना। तो ये बुक जो है एक तरह से एबीसीडी है, भगवत गीता पढ़ने से पहले आपको प्रिपेयर कर रही है कि आप भगवत गीता का जो एबीसीडी है वो जान जाएं। जैसे मैं जो डेफिनेशन भगवत गीता की देता हूँ, जो ये किताब के माध्यम से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि भगवत गीता एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे उसको जीने के लिए। और वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या बताता है? वो बताता है कि हाउ अ जीवा मतलब एम्बॉडीड सोल, मैं और आप, इंटरैक्ट विद प्रकृति। प्रकृति मतलब जो भी आपके आसपास है सब प्रकृति, आपके पीछे जो किताबें रखी हो प्रकृति, आप जिस बेड पे बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं वो प्रकृति है, अभी आप घर के बाहर जाएंगे तो एनवायरमेंट में आप डील करेंगे वो सब प्रकृति। इनफैक्ट आपके लिए मैं भी प्रकृति हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी प्रकृति हूँ। तो हाउ अ जीवा इंटरैक्ट विद प्रकृति इन काला मतलब टाइम अपने तरह से चलता रहता है, राइट? And that interaction is governed by the laws of karma, which is designed by Ishvara.
तो अभी मैंने 5 कॉन्सेप्ट बोले, राइट? मैंने बोला जीवा, मैंने बोला प्रकृति, मैंने बोला काला, मैंने बोला कर्मा, मैंने बोला ईश्वर। तो ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते रहते हैं भगवत गीता में। तो अगर आप इन 5 को समझ नहीं पाएंगे तो आप भगवत गीता नहीं समझ सकते। तो ये जो मेरा अटेम्प्ट है, वो ये अटेम्प्ट है कि कैसे हम जो एक वेस्टर्न एजुकेटेड माइंड है उसको कैसे इन सब कॉन्सेप्ट से रूबरू कराएं। तो दैट इज माय हम्बल अटेम्प्ट इन दिस। और इस किताब को पढ़ने के बाद, अगर आपने किताब पढ़ी है तो आपको पता है कि उसका लास्ट चैप्टर है व्हाट इज भगवत गीता, स्टार्ट नहीं होती वहां से। जैसे अभी आपने बोला स्टार्ट तो राजू श्रीवास्तव के एक जोक से होती है। राइट। सो आपने एक टर्म अभी मेंशन किया कि भगवत गीता पढ़ने के पहले ये भगवत गीता की एबीसीडी है, एंड देयर समवन ऑन माय टीम, उसका नाम जिनका नाम है अंशुला नीमा। सो शी हैंडल्स ऑल द ब्रांड वर्क रिलेटेड टू द आवारा मुसाफिर ब्रांड। एंड व्हेन आई रेड दिस बुक, तो मैंने उससे ये सेम चीज कही थी कि ये बुक इज प्रिपेयरिंग यू टू रीड भगवत गीता। तो डेफिनेटली दैट मैसेज हैज कम थ्रू। एंड आपने 5 चीजों का नाम लिया अभी, जैसे जो भगवत गीता में रिपीट होते रहती है। तो क्या आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों के लिए, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। जी जी, सबसे पहले तो सोल पे आते हैं। सोल को आत्मा बोलते हैं। और मोटा मोटा इंडिया में लोगों को किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनको पता होता है कि जनरली स्पीकिंग हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में आत्मा की बात करते हैं, जैनिज्म में भी करते हैं उसकी बात, बुद्धिज्म में भी कुछ हद तक करते हैं, एग्जैक्टली उस तरह से नहीं करते, वो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, जो एक भगवत गीता का एक श्लोक है, उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे आप कपड़े बदलते हैं उसी तरह से आत्मा भी जो है शरीर बदलती रहती है। तो कभी वो शरीर मानव शरीर भी हो सकता है, और वो शरीर जो है जानवर का और प्लांट्स का, किसी और का भी शरीर हो सकता है। तो शरीर बदलती रहती है आत्मा। तो बिना इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे या इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक आत्मा है, जब आत्मा शरीर में आती है तो उसको हम जीव बोलते हैं। तो इम्बॉडीड, इसीलिए उसको इम्बॉडीड सोल बोलते हैं। इम्बॉडीड सोल जो है वो आपका जीव हो गया। ठीक है, अब जीव के बाद अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे बोला था प्रकृति। तो प्रकृति वो हर एक चीज है जो आपके अलावा जो भी चीजें वो सब प्रकृति है। ठीक है, और उसके आगे थोड़ा सा हम आगे आते हैं तो मैंने बोला था कि काल है। तो काल इज टाइम, है ना, जो हम समझते भी हैं कुछ हद तक। जैसे साइंस में हम बोलते हैं कि टाइम डायमेंशन है, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट है, वैसे टाइम भी एक डायमेंशन है, उसमें आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो। तमाम मूवीज बनी है इसके ऊपर कि कोई टाइम ट्रेवल करके पीछे चला गया है, राइट। तो टाइम को एक डायमेंशन मानते हैं। अच्छा, सनातन धर्म में टाइम को कुछ कई तरह से एक्सप्लेन किया है। एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। जो यूनिवर्स है उसमें 24 एलिमेंट्स बताए गए हैं हमारे सनातन धर्म में। तो ये 24 एलिमेंट्स से ही यूनिवर्स बना हुआ है। और दीज 24 एलिमेंट, उसमें पंचकोश भी, उसमें आपका पंचतंत्र भी आता है, तमाम और चीजें आती हैं। इफ यू वांट आई कैन गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। फॉर द डिस्कशन ऑफ काल, काल इज टाइम। और टाइम वो है जिसके when the time is blown into the system, then all the other 24 elements come into being. तो टाइम 25वां एलिमेंट है जिसके आने से ये सब स्टार्ट होता है ना। उसके पीपल आस्क कि इसके पहले क्या था, उसके पहले कुछ नहीं था, बिकॉज टाइम का कॉन्सेप्ट वही टाइम से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट थिंग टू फैंथम, बट इन मॉडर्न फिजिक्स आल्सो वी टॉक अबाउट बिग बैंग एंड वी से बिग बैंग के पहले क्वेश्चन था, टाइम कम्स इनटू एक्जिस्टेंस विद बिग बैंग। और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी है जिसमें हम ये बोलते हैं कि बिग बैंग होता है, बिग क्रंच होता है, फिर बिग बैंग होता है, फिर क्रंच होता है। और ये थ्योरी कुछ हद तक हिंदू फिलॉसफी में भी वही थ्योरी है, ऑसिलेटिंग वाली जो थ्योरी है, वो थ्योरी हम एक्सेप्ट करते हैं कि इन्फिनिटली मेनी सच साइकिल्स हैव हैपेंड, इन्फिनिटली मेनी सच साइकिल्स विल हैपन इन द फ्यूचर। तो ये हो गया टाइम, है ना। उसके बाद जो लॉ ऑफ कर्मा है, कर्मा भी हम कुछ हद तक समझते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, वो अपनी जगह ठीक है। बट अल्टीमेटली देयर इज अ मोर नुआंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा। जो बुक में आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि उसमें मैं 3 तरह के कर्मों की बात करता हूँ। एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है क्रियामान। आगे भी डिस्कशन चलेगा तो मैं उसके बारे में समझा दूंगा, बट उससे मोटा मोटा ये होता है, आप ये समझ लीजिए कि एंड देन देयर इज ईश्वर। ईश्वर इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, यू कैन कॉल इट गॉड एज वेल, समबडी हु डिजाइन द होल मैट्रिक्स, बोल लो, कुछ भी बोल लो, द होल सिस्टम द डिजाइन बाय दैट डिजाइनर इज गॉड। एटलीस्ट कंसेप्चुअली आप समझ लें कि वो डिजाइनर गॉड है। अगर वो एग्जिस्ट करता नहीं एग्जिस्ट करता, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट conceptually that is God. Now let's understand what is the Bhagavad Gita telling, and how does all this come together. So आप ऐसा समझ लो कि ये गेम है।
उस गेम में आपका कर्मा स्कोर स्टार्टिंग में 0 रहता है, बिकॉज यू जस्ट हैवंट येट अज्यूम यू हैवंट येट एंटर्ड द मटेरियल वर्ल्ड, यू आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सोल है. अब वो सोल जब मटेरियल वर्ल्ड में आएगी तो मटेरियल वर्ल्ड में सोल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको एक बॉडी चाहिए होती है. इट कुड बी अ बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया, इट कुड बी अ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, दैट्स रिगार्डलेस, बट इट नीड्स अ बॉडी टू फंक्शन इन द मटेरियल वर्ल्ड. इंडिपेंडेंटली नहीं फंक्शन कर सकती. तो अब जब वो मटेरियल वर्ल्ड में वो बॉडी आती है, assume at the beginning the karma score of this body is 0. Okay, the moment it indulges any activity, कोई भी activity करती है, कोई भी क्रिया करती है, even सांस लेना, खाना, हर एक क्रिया से एक कर्म की उत्पत्ति होती है, कर्म जनरेट होता है. ठीक है, जैसे ही कर्म जनरेट होता है you have to face its consequences. ठीक है, और ये साइकिल चलता रहता है, राइट. सो स्टार्टिंग में आपका बैलेंस 0 है. नाउ but soul doesn't belong to the material world. That's what the Bhagavad Gita says, right? Yeah. Soul belongs to the spiritual world. So ultimately soul has to go back to the spiritual world, but it cannot go back until its karma score is not back to 0. Yeah. तो गेम बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में आप 0 है, एंड में आप 0 है, लेकिन वो उसको 0 कैसे करें, that is the whole lecture on Bhagavad Gita, how to make it 0. So let me just elaborate slightly further. So on day 1, let's say your karma score is 0. The moment you did something, you have accumulated something, ना. तो वो जो accumulated, जैसे आपने जॉब आज स्टार्ट की, तो आज आपके पास कुछ पैसे नहीं है. 4-5 महीने जॉब की तो आपके पास कुछ पैसे आ गए, उसको हम वेल्थ बोल देते हैं. तो दैट वेल्थ इज कॉल्ड संचित. संचित मतलब आपने कलेक्ट किया आज तक, वो हो गया आपका संचित कर्म. ठीक है, उसके बाद आप उसमें कुछ खर्चे भी करते हो. जो आप खर्चे करते हो, जो एक्सपेंड करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस, या उसको संस्कृत में in the theory of karma we call it prarabdha. prarabdha को destiny भी बोलते हैं. जैसे अभी आप बोलते हैं मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, राइट. दैट्स योर डेस्टिनी. जो पहले के, जो पीछे के काम किए हैं, उसका फल अभी आपको मिल रहा है इस लाइफ में. ठीक है, एंड देन कंटिन्यूअसली बाय डूइंग योर एक्टिविटीज यू आर एडिंग मोर कर्मा, गुड और बैड. ठीक है, अगर आप गुड कर्मा कर रहे हो तो यू हैव टू गेट द टेस्ट द फ्रूट्स ऑफ द गुड कर्मा. बैड कर्मा कर रहे हो तो बैड कर्मा का भी टेस्ट करना है. तो both of them are chain. One is a golden chain, one is an iron chain, but regardless they are chain. What you need to do is you need to achieve moksha, which is to get out of this chain. तो अगर अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, दोनों में चेन बन रही है. तो अब ऐसा कैसे काम करें कि ये चेन से बाहर निकले. तो that is what the Bhagavad Gita tells you, and that's where the concept of nishkam karma, that's where the concept of yoga comes in. भक्ति योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, कर्म योगा. So इस तरह से पूरा explanation है. राइट. सो आपने अभी जैसे मेंशन किया, ये 2 चेन्स होती है तो चेन ही, एक गोल्ड की है, एक आयरन की, बट है चेन. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसबिलीफ कि कर्मा जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुडंट बी नेगेटिव. तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि वो जो कर्मा है, इट नीड्स टू बी निल, इट नीड्स टू बी 0, ना वो पॉजिटिव में हो ना नेगेटिव में हो, तब आपको मोक्ष मिलता है, राइट? यस, सो दैट्स एग्जैक्टली. सो ये जो आपने बताया ना कर्मा पॉजिटिव, ये बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द भगवद गीता आई आल्सो थॉट कि हाँ पॉजिटिव कर्मा करोगे तो पॉजिटिव बैक आएगा. लेकिन अल्टीमेटली आप ये सोचो ना, पॉजिटिव करोगे पॉजिटिव बैक आएगा, तो बैक आएगा उसको एंजॉय करने के लिए मेरे को आई विल हैव टू लिव थ्रू इट ना, है ना. सो तो मे बी योर दिस लाइफ टाइम इज नॉट इनफ फॉर यू टू एंजॉय दैट कर्मा, तो यू हैव टू टेक अनदर बर्थ एंड अनदर बर्थ एंड अनदर बर्थ. बट द थिंग इज दैट in each birth you will again add something. तो ये तो साइकिल आपका इन्फिनिटी चलता रहेगा. फिर तो आपका फुटबॉल का मैच जो है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना. तो so essentially what you need to do is you need to do your activities in such a way that you do not add anything new to this. जो पीछे का है वो तो आप भोगोगे. जो भी आप पीछे आपने किया, that you cannot control ना, वो तो पीछे का है. That you will face the consequences of that in the future. From now on start doing activities in such a way that neither this is positive nor this is negative. Now that's a difficult thing to do. Let me explain you how you will do that. How will you make that balance? So जैसे मान लीजिए चैरिटी है, दान कर रहे हैं, तो हम कहते हैं अगर चैरिटी करोगे, दान करोगे, तो इसका पॉजिटिव मिलेगा आपको. बट ये उतना this is a bit of a simplistic view. ये चैरिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है. इवन दो वी से चैरिटी इज अ गुड थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. सो अगर आप चैरिटी कर रहे हो, मान लो आप कहीं पैसे दान कर रहे हो, कुछ कर रहे हो चैरिटी, एंड यू डोंट नो हाउ दैट चैरिटी इज गोना बी यूज्ड. इफ दैट चैरिटी इज देन यूज्ड, let's say to make bombs, to blow up people,
then do you think you will get positive out of it? Never. नहीं होगा ना, पॉजिटिव, नेगेटिव मिलेगा ना उसका आपको, बिल्कुल. even though directly you are not responsible but indirectly you contributed Yes. towards it, right? So you will still get a negative out of it. दूसरी चीज, अगर आप चैरिटी कर रहे हो, आप बहुत दान करते हो, बहुत पुण्य करते हो, बट इस तरह से करते हो, ये सोच के करते हो कि मैं इतना दान करूंगा तो कल मेरा पेपर में बड़ा बड़ा नाम होना चाहिए, पीपल शुड नो कि मैंने इतना दान कर दिया. तो नाउ यू आर डूइंग इट विद एन एक्सपेक्टेशन, right? that I should get good credit out of this. So anytime you attach that expectation, तो उसका पॉजिटिव फल मिलेगा, बिकॉज पॉजिटिव काम कर रहे हो, उसका पॉजिटिव मिलेगा. बट देन यू हैव अटैच्ड एन एक्सपेक्टेशन. नाउ द सेम चैरिटी इफ यू डू विद द भाव कि यार आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू, I am just doing my duty, I am not attached to whatever comes out of it. I do charity because this is what I think is the right way of helping others, and I just stop at that. Now you're not attaching any outcome to it. Now in that case, that becomes what we call nishkam karma. Nishkam, nish means without, kama means desire, karma means karma, as you know. So an activity done without any heed to the consequence becomes a nishkam karma. So your goal in life is to increase your nishkam karma, because if you don't, then whether you do positive or you do negative, you have to come back and face the consequences. Now all this that I have said right now is based on what the Bhagavad Gita says, right? No, it's not something that I have made up. So the purpose of this book is, the book that I have in my hand is not to make you a believer or a non-believer. It is to tell you what the Bhagavad Gita says. After that, you're still free to make your own interpretation. You are free to follow, you're free to not follow. In fact, the Bhagavad Gita itself, 18.63 says, Krishna tells to Arjuna, now that I have given you all this knowledge, do as you please. So same with this book. Now that I have explained you the ABCD of the book, of the Bhagavad Gita, the original Bhagavad Gita, do as you please. You accept this, fine. You don't accept, fine. But at least know what you are accepting and know what you're not accepting. So that's the precise point there. But then जब आपने अब ये मेंशन किया तो it becomes very complicated now. You are saying that जो भी आप, जैसे अगर आप कोई चैरिटी कर रहे हो, you shouldn't be doing it with a selfish notion कि इससे मेरे लिए कुछ अच्छा होगा. If I do positive things, positive will come back. So there's this very famous, बहुत पुरानी सीरीज है Friends, जिसमें Joey and Phoebe, there's a episode जहाँ पे उनके बीच में एक झगड़ा चालू है, and Joey tells Phoebe that every charity is in a way a selfish act. एंड ह्यूमंस आर मेड इन अ वे कि हमारा वो सोशल कंडीशनिंग होता है कि जो भी हम चैरिटी को देखते हैं वो हम एक सेल्फिश नोशन से ही देखते हैं. तो हाउ डू वी रीच दैट पॉइंट जहां पे वो नोशन ना हो, जहां पे हम ये सोचे ही ना कि हम वो क्यों कर रहे हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, वेरी गुड क्वेश्चन. सो देखिए क्या है ना कि द लॉज ऑफ द कर्मा आर वेरी इंट्रिकेट. अगर आप हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करोगे, इसमें गुड है, इसमें बैड है, ये है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. But if you look at from a macro level, very very high level, if you see, the laws of the karmas are very simple also, right? All it's saying is that you इसको हम samsara बोलते हैं. samsara मतलब आपका जो activity के through the activities the cycle of birth and death continues. That term is called samsara. Now again, I will make a disclaimer here. You will go nowhere in the Bhagavad Gita as long as unless you accept the concept of soul, unless you accept that the soul transmigrates from one body to another. अगर आप वो नहीं एक्सेप्ट करते हो तो ये लॉ ऑफ कर्मा फॉल्स अपार्ट, राइट? इट डजंट अप्लाई बिकॉज़ you think you have only one life, right? But in order to understand the law of karma, you have to make that fundamental axiom बोल लो, assumption बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपको वहां से चलना पड़ेगा. Now coming to your question कि about this how to overcome so-called this selfish desire, कि how to overcome that, basically that's your question. But before I answer that, let me also say this. The rule of the game is very simple. Your initial karma score was 0. When the final karma score is 0, you can leave. You can go and get the moksha. But the laws of the game are also easy in chess. Right? घोड़ा ढाई चलता है, प्यादा एक चलता है, क्वीन किधर भी चलती है, right? लॉ तो सिंपल है, बट खेलना तो बड़ा मुश्किल होता है ना? Just because the rules are simple doesn't mean the game is also simple, right? या फुटबॉल को देख लें, लॉ तो सिंपल है, उस दूसरे वाले के उसमें गोल करना है, लॉ सिंपल है, इसका मतलब खेलना सिंपल है, ये नहीं है ना. So what I'm trying to say here is कि अब आपका क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर सब कुछ सेल्फिश डिजायर से ही जनरेट हो रहा है तो कैसे मैं हाउ डू आई बिकम अनसेल्फिश. तो सबसे पहले उसमें यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ. व्हाट यू नीड टू डू इज, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप श्रम कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन होता है, राइट?
कुछ पैसे मिलते हैं। तो सबसे Yeah. पहले यू हैव टू स्टार्ट पार्टिंग विद इट, थोड़ा दान कीजिए। जो आप 100 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए दान कीजिए, ठीक है। मेक श्योर दैट वेर एवर यू आर डोनेटिंग इट इज Yeah. appropriately accounted for. Don't Right. donate to something that you lament Might later, blow up people. right? Yeah. Might blow up people, right? Yeah. Or you feel you regret. Basically blowing up people is going to make you regret, right? तो ऐसी Correct. जगह पे दान ना करें, वहां दान करें जहां पे आपको कोई अगर आपको रास्ते में मिल रहा है, कोई भिखारी मिल रहा है, वो पैसे मांग रहा है, पैसे मांगने के बाद उसने if he goes and drinks, right, you don't know, right, Yeah. what he or she is going to do with it. तो Yeah. ये थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करें. You can't run away from the consequences, but let's say you donate, start with donating a little bit of whatever you are earning. वहां से आप स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहे, राइट. So go Right. on from 20 to 30 to 40 to 50. उसको Yeah. so it's very difficult to part with your hard earned money. आप ट्राई Yeah, करके yeah. देखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इवन बिगनिंग में आपने पूछा था कि राजू श्रीवास्तव कौन है, तो आई टोल्ड यू अबाउट राजीव श्रीवास्तव. So राजीव श्रीवास्तव is a multi-billionaire, as I told you. He runs a private equity fund here. So his concept is to donate 50% of whatever he earns. And Okay, he wow. only invests in companies that commit to donating 50% of whatever Wow. they make. So he incorporates companies with the intention of donation, right? I mean, that is the basic theory, that is the basic premise. Yeah. In fact, ये book जो है उसमें भी मैंने भी start किया है. इसका 20% मैं charity को दे रहा हूँ because I'm not yet at the 50% Oh, wow. level. और मैंने और भी बुक्स लिखी हैं, इंजीनियरिंग टू इकिगाई और यू नो द ग्लोरी नॉट द स्टोरी. इसका मैं 33% दे रहा हूँ. इसका 33% मैं पैडमैन के ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूँ. पैडमैन मूवी आई थी, आपको पता होगा, right. उनके ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूँ. जो दूसरी एक और इकिगाई की बुक है, उसका मैं 33% 2 यूनिवर्सिटीज हैं सिंगापुर में, उनको दे रहा हूँ. एंड ऑल ऑफ दिस इज रिटन एंड कॉन्ट्रैक्टेड. इट्स नॉट समथिंग that I'm saying. It's all legally binding contracts that I have signed. Yeah. So धीरे धीरे जब आप इसको when you start parting with your hard earned labor, तो एक point ये आता है when you go beyond the self. Jayesh, the beauty is that there is always more pleasure in giving than taking. Right? Yeah. You will always see that when you give something to somebody, you feel much more happier than you when you try to snatch something from around. And in that continuation, I will say another thing, Jayesh. What happens is, whether you look at your life from a point of view of whole, HOLE वाला whole versus whole, WHOLE वाला whole, that matters. जब आप अपनी लाइफ को होल की तरह देखते हो, गड्ढे की तरह देखते हो, तो आप क्या सोचते हो, कितना मैं पाऊं, कितना मैं खींच लूं और अपना गड्ढा भर लूं. That is the mindset. But अगर आप अपनी लाइफ WHOLE whole की तरह देखते हो, तो आप ये सोचते हो कि यार मेरे पास तो है ये, मेरे पास I have some money, I have some wisdom, I have some grace, something I have, and let me give it to others. So when you start doing that, then you see कि आपका mindset shift होता है. तो giving is not easy. और जो आप selfish वाली बात करो तो बिल्कुल 100% सही. और दूसरी चीज और जयेश, don't give anything as a sacrifice. क्योंकि जब आपने sacrifice बोल दिया, तो उस देने का कोई मतलब नहीं रहा. It should not be sacrifice. It should be something that comes on your own. So it's a long and lengthy process, Jayesh. Slowly start from 10%. ये concept of 10% क्रिश्चियनिटी में भी है, उसको टीथ करके बोलते हैं, TITHE. वो कॉन्सेप्ट ऑफ 10% इस्लाम में भी है, उसको ज़कात बोलते हैं, राइट. तो अपने देने से स्टार्ट करें, धीरे धीरे और दें, धीरे धीरे अपने के बियॉन्ड सोचें. ये सोचें कि am I making an impact to anybody else beyond myself. अपने आप धीरे धीरे वो प्योरिटी आ जाएगी. So what you mean to say is कि start with that selfish notion, but after a point of time वो निकल जाएगा, and then वो जो nil वाला point है वहां तक आप पहुंच जाओगे. Then giving would be just something that you do. It won't be from a selfish perspective. Natural. So let me, जो आपने बोला ना, start with selfish, and that's a very good point you raised. जैसे अगर आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं, अगर कभी टर्बुलेंस हुआ, कभी ऑक्सीजन का मास्क नीचे गिरता है, तो सब दूसरों की मदद करने से पहले अपने नाक को अपनी मदद करें, राइट. क्योंकि अगर आप खुद नहीं स्टेबल है तो दूसरे की क्या मदद करेंगे. तो सबसे पहले कुछ देने के लिए कुछ मेरे पास होना भी तो चाहिए ना. जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा. तो पहले अपने आप को सक्षम करें. तो अपने आप को सक्षम करने के लिए उसको आप सेल्फिश बोल दें या जो भी बोलते हैं, बट इट्स बेसिकली अबाउट बीइंग सेल्फ. उसको सेल्फिश नहीं बोलूंगा मैं, उसको सेल्फ सफिशिएंट बोलूंगा. पहले आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं. जब आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं तो अगल बगल देखें, मेरा भाई को कुछ चाहिए, मेरी बहन को कुछ चाहिए, मेरे पेरेंट्स को कुछ चाहिए, वहां से स्टार्ट करें, अपनी फैमिली से स्टार्ट करें. फिर उसके बाद अपने आसपास अपने गली मोहल्ले में देखें, फिर अपनी कम्युनिटी में देखें, फिर कंट्री में देखें. ऐसे ऐसे करते करते यू विल गेट दैट माइंडसेट. धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा. सडनली आप अजीम प्रेम जी नहीं बन जाएंगे जिन्होंने इतने पैसे दान कर दिए. सडनली आप बिल गेट्स नहीं बन जाएंगे.
राइट? बट बिल गेट्स Right. बनने के लिए भी पहले बिल गेट्स बनना पड़ता है ना, पहले पहले उतने पैसे जमा करने पड़ते हैं, राइट? अजीम Absolutely. प्रेमजी बनने के लिए उतने पैसे होने चाहिए, टाटा बनने के लिए पहले टाटा बनना पड़ता है ना, Right. तो वो प्रोसेस है एक. एंड अनदर थिंग आई Beautiful. विल से हियर जयेश Yeah. कि दिस इज अगेन समथिंग वेरी पिक्यूलियर टू इंडिया. इंडिया में क्या होता है कि हम लोग जो है वी व्यू मनी एज बैड inherently, right? इनके पास बहुत पैसा है, ये मतलब we kind of paint that in a negative light. Yeah. But yeah, money itself is not good or bad. It's Yeah. a bit like knife, right? Is knife good or bad? It depends. Yeah. In the hand of Use thief कैसे it कर रहे हो kills, उससे, in the yeah. use कैसे करते हैं, in the hand of thief it kills, in the hand of a surgeon it saves. तो money भी वैसे है. मनी से आप बहुत कुछ कर सकते हो. टाटा, बिरला, अंबानीज, they have done lot of good. Correct. Piramals, they have done lot of good from the money, right? Yeah. So don't we should not paint money as something bad inherently. क्योंकि जो we talk about पुरुषार्थ in our scriptures. पुरुषार्थ का मतलब होता है the पुरुष is human, अर्थ means meaning, the meaning of the human endeavors. What are the human endeavors? तो उसमें अर्था, धर्मा, कामा, मोक्षा, अर्था is there, right? Money is very much there. It's not that it's not, it's because it is part of life. Yeah. And also मैंने जब बुक पढ़ी थी तब मैंने ये रियलाइज किया था, एंड आई ट्वीटेड आल्सो अबाउट दिस, दैट टू रीच दैट पॉइंट, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जो वो गौतम बुद्धा वाला पॉइंट है कि जहाँ पे सब आपने छोड़ दिया, यू हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, यू आर वन विद गॉड. टू रीच दैट पॉइंट फर्स्ट यू नीड टू गो थ्रू ऑल द मटेरियलिज्म एंड देन यू गो देयर. ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ बर्थ से डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे, यू हैव टू गो थ्रू दैट. सो दैट्स व्हाई मनी, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, राइट? Yeah, so what I will say, Jayesh, here is the road to renunciation is through attainment. जब कुछ attain ही नहीं किया तो renounce क्या करोगे, right? Like I have just very recently, not even been a month, 24 days, I have just given up my job at a bank because I want to pursue this, right? Wow. I mean, I have, as you know, I had studied in IIM. Before that, I had 100% scholarship from NTU in Singapore. So I was ticking all the boxes. I had more than 95% in my class 12th exam, right? So I was ticking all the boxes, 95% scholarship, studied overseas, has a good job, went to an IIM. Now, if I'm actually wanting to do something different, then I am in a sense giving up something, right? But if you don't have anything to give up, you are not giving up anything, right? So right. Gautam Buddha, in that example that you mentioned, Gautam Buddha don't forget, he was a prince, right? Right. So he could have all the luxuries in the world. So when he gives up something, it means a lot, right? Because he has something to give up. Yeah. Right? So if you don't have anything to give up, then it's not a renunciation. By the way, renunciation can be fake as well, right? Fake renunciation is when you have apparently renounced, but in your mind you have still not renounced, right? So don't fall for that fake renunciation. That's why I say don't sacrifice anything. You should never have this word sacrifice in your vocabulary, because sacrifice means you're compromising something. It should not be a compromise. It should be something that you do because you truly believe in it. Right. Indra is the lord of Swarg. So Indra also has a lifespan. And in Indra's world, his one day is equal to 1 year of human. In Hinduism, we talk about the 4 yugas, which collectively are called Mahayuga. What are these 4 yuga? तो ये 4 युग आपके सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग. तो जो कलयुग है जिसमें हम अभी हैं, अब ये कलयुग कितना बड़ा है पहले ये समझ लेते हैं. ये कलयुग अलोन 4,32,000 साल बड़ा है. So it's 432,000, nearly half a million years. इतना बड़ा कलयुग है. अभी कितना निकल गया इसमें से कभी अभी केवल 5,000 साल ही गए हैं.